हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक फैसला सुनाया है और इस फैसले से मुस्लिम मोहल्ले में बहुत नाराजगी है। ईद पर अब तक हरियाणा में गैजेटेड छुट्टी होती थी, लेकिन सरकार ने इसे अब रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में तब्दील कर दिया है। सरकार का तर्क है कि 31 मार्च को जिस दिन ईद है उस दिन वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, कामकाज में परेशानी ना हो इसलिए ईद वाली छुट्टी का स्वरूप बदल दिया गया है। लेकिन भाईजान हरियाणा सरकार के इस कदम से भड़क गए हैं। 31 लास्ट दिन है ना जी। होली, दिवाली, ईद, बकरीद 4 तो हर दिन की छुट्टी होनी छुट्टी जो होनी चाहिए। त्योहार का बहुत बड़ा दिन होता है अपना जी। हरियाणा के मुस्लिम मोहल्ले में नाराजगी है। भाईजान को नायब सिंह सैनी सरकार का ईद की छुट्टी में तब्दीली वाला फैसला बहुत नागवार गुजर रहा है। बवाल बढ़ गया है, जिसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है और सड़क पर भी। नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है। चाहे ईद हो या बकरा ईद हो या होली हो या दिवाली हो, छुट्टी होनी चाहिए सबों की। ये बहुत बड़ा त्योहार है, हमारी इसकी छुट्टी जरूर होनी चाहिए। 2 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ईद की गस्टेड छुट्टी को रद्द कर इसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में तब्दील कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये तर्क दिया गया कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड है। 31 मार्च 2024-25 वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। ऐसे में सरकारी कामकाज की वजह से ईद की गस्टेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया गया है। ईद की छुट्टी में बदलाव से भाईजान भड़क गए। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम मोहल्ला का रिएक्शन जानने जी मीडिया की टीम पहुंची नूह। मुस्लिम समुदाय हरियाणा सरकार के फैसले से नाखुश दिखे। सदियों से होता आ रहा है, छुट्टी है ईद की, छुट्टी होती रही है, ये अब क्यों हो रहा है? ईद की छुट्टी रहनी चाहिए, हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। छुट्टी होनी चाहिए जी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा दिन है। चाहे ईद हो या बकरा ईद हो या होली हो या दिवाली हो, छुट्टी होनी चाहिए सबों की। और त्योहार बल्कि अपने घर पे मनना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ। होली, दिवाली, ईद, बकरीद 4 तो हर दिन की छुट्टी होनी चाहिए। इससे पहले हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टी गस्टेड हॉलिडे के तौर पर दी जाती रही है, लेकिन अब सरकारी आदेश के मुताबिक ईद के दिन सभी सरकारी दफ्तर आम दिनों की तरह खुले रहेंगे। सरकार के इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई, जिसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने सवाल पूछा कि ईद की गस्टेड छुट्टी को वैकल्पिक अवकाश में क्यों बदल दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है। हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे बना दिया गजेटेड हॉलिडे के लिए। सर एक ही त्यौहार, और मैं आपसे क्या मतलब ये कल नोटिस सर ये पूरा हिंदुस्तान में मनना है। कांग्रेस विधायक सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार ने छुट्टी बदलने की वजह वाली फाइल में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है 31 मार्च। छुट्टी रही तो वित्तीय लेन देन निपटाने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी तो सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद ही विधानसभा में मोर्चा संभाला। लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए आरएच किया उसने। नहीं देखिए लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख आरएच होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है। हरियाणा सरकार ने जिस गस्टेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी में बदला है उसमें फर्क क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। गस्टेड छुट्टी सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाती है। इसमें सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहते हैं। कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी मिलती है और इन छुट्टियों में वेतन कटौती नहीं होती, जबकि रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी के लिए पहले से अनुमति जरूरी होती है। ये छुट्टी 1 साल में सीमित संख्या में मिलती है।
इसमें सभी सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं। धार्मिक त्योहार पर कर्मचारी रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी ले सकते हैं। विपक्ष को हरियाणा सरकार की ईद वाली छुट्टी बदलने की दलील कबूल नहीं है। ये दलील जो है, ये तर्क, कोई ऐसा तर्क नहीं है कि क्लोजिंग की वजह से ईद तो पूरे देश में मनेगी, फिर तो सारी सरकारें इसे रद्द करें। 31 सबका क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर सबका है पूरे देश में। भारत सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें भी हैं। वहाँ ना होकर सिर्फ एक हरियाणा प्रदेश में ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के ऊपर ये लेके, उसका तर्क लेके इस तरह की छुट्टी को बदला गया है। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने छुट्टियों का जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च को शहीदी दिवस और 31 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टी थी। होली और शहीदी दिवस की तो छुट्टी रही, लेकिन ईद की छुट्टी को गेस्टेड से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करने पर विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में इसे नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो मुस्लिम समाज मिलजुल के मनाता है। उस दिन कोई काम नहीं करता। लिहाजा नूह के मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि सीएम साहब का ये फैसला सही नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, हमें तो ईद का गेस्टेड हॉलीडे ही चाहिए। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, नूह, हरियाणा।